Hello student, welcome to the channel of Transition Career Solution. This is the fourth part of this topic chemical kinetics. This is my telegram ID Asif Mumtaz जहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ग्रुप भी है यहाँ पे and this is my WhatsApp number. If you are taking any courses at Unacademy, you can use my referral code for discount, as well as if you are taking Unacademy course of any Unacademy course at Unacademy, if you use my referral code, I am there to guide everyone. ठीक है, काफी लोगों ने लिया है जिनको मैं डायरेक्ट गाइड भी करता हूँ. चलिए आइए. टुडेस टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल बैरियर. मैं फिर से एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि हो सकता है माइट बी आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा. गिव मी घड़ी देख के 20 मिनट्स. हो सकता है उससे पहले ही मैं आपका क्लियर कर दूं. 20 मिनट्स तक कुछ मत पूछिए, नहीं भी समझ में आ रहा है आराम से देखिए. उसके बाद 20 मिनट्स बाद अगर नहीं समझ में आएगा मैं आपसे पूछूंगा कि आपका क्लियर है कि नहीं, तब आप बिल्कुल मुझसे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं. ओके, सो What is the concept of activation energy and potential barrier? आप अगर ये देखोगे तो एनसीईआरटी में आधे पेज में कंप्लीट किया है. बहुत सी बुक है जहां पर इसका सिर्फ माइनर फंडामेंटल दिया हुआ है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं है. मगर अगर आप एबीसी केमिस्ट्री या बतला वगैरह देखोगे तो वहां पर काफी माइन्यूट डिटेलिंग में दिया है. ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. देखिए क्या है कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है ये आपको सबसे पहले समझना होगा. व्हाट इज एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी? ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में आ रहा हूं. द एक्सेस एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू रेज देम टू द लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. कुछ नहीं समझ में आया क्या है? आइए यहां देखता हूं एकदम आराम से. आइए, ये ग्राफ है. दिस इज द एनर्जी एक्सिस एंड दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? दिस इज द टाइम एक्सिस एंड दिस इज द एनर्जी एक्सिस. ठीक है, अब मान लो मैं एक रिएक्शन कराने जा रहा हूं. मुझे चाय बनाना है. आई वांट टू प्रिपेयर टी. ठीक है, मुझे चाय बनाना है. मैं चाय बनाना चाहता हूं. तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर अगर आप चाय बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ मिल्क टी, तो आपको वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए, टी लीफ चाहिए, शुगर चाहिए. आप ये चार मिलाओगे, आपकी चाय बन जाएगी. ठीक है, या कुछ लोग ये बोलेंगे नहीं सर ये चार चीज मिलाने से भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ये मिलाने के बाद वहां पे एनर्जी देना होगा. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. आप हीट दीजिएगा तो वो आपका चाय बन जाएगा. अगर ये एकदम ठीक है. अब मान लो सपोज, ठीक है मैं सपोज बोल रहा हूं कि सूरज में लाइफ होता. ठीक है, मान लो सपोज सूरज में आपका लाइफ होता. ठीक है, कुछ लोग लेट से आ रहे हैं. मैं उन लोगों को एक बात बोल दे रहा हूं, प्लीज टाइम मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये टाइम आपको आज से नहीं कल से मालूम है, परसों से मालूम है कि हम लोगों का ये टाइम में क्लास स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, मैं ये लास्ट टाइम आपको बता रहा हूं. इसके बाद अगर किसी की लेट होगी तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट. आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग लगा दूंगा. ठीक है, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डेफिनेशन बताया हूं. डेफिनेशन पढ़ के किसी को कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया. आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज अ ग्राफ, दिस इज एनर्जी ग्राफ, दिस इज अ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. देखिए दुनिया में जितना भी रिएक्शन है, सबका अपना एक एनर्जी बैरियर है. सुनते जाइए. This is known as potential energy barrier or potential or simply energy barrier. बी स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है. ठीक है, ये एक एनर्जी बैरियर है. मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं. मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ये मेरा यूनिट है. 1 यूनिट एनर्जी. आप जूल वगैरह किसी में भी ले सकते हैं. ठीक है, देखते जाइए ना, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद तो मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा. दिस इज 3 यूनिट, this is 4 unit, this is 5 unit, this is 6 unit. ठीक है, 7, this is 8. अब एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट हम लेते हैं. देखा गया है कि एनर्जी ऑफ द जो रिएक्टेंट है, देखिए जितना भी दुनिया में सब्सटेंस है, मान लीजिए कि मैं सूरज में रहता. सूरज मतलब सन, जो आसमान में आप लोगों को दिखता है. मान लीजिए वहां हम लोगों को कुछ नहीं होता, हम लोग एकदम अच्छे से रह सकते हैं. मान लीजिए, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं. तो वहां पर अगर हम लोग चाय बनाने की कोशिश करते हैं, मिल्क, शुगर, टी लीफ वगैरह मिलाते हैं, तो सामने में क्या होता है? चाय रेडी रहता. मतलब उसको मिलाने के बाद जो एनर्जी है वो आपको देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्रेजेंट है. ठीक है, अर्थ में मान लीजिए कि मैं चाय कैलकाटा में बना रहा हूं. हो सकता है उस रिएक्टेंट का एनर्जी उसके अंदर कुछ ना कुछ हो, 2 यूनिट हो. ठीक है, मान लीजिए मैं अंटार्कटिका में बना रहा हूं, हो सकता है एनर्जी उससे कम हो. सुनते जाइए, मैं फिर से बोल रहा हूं, इट्स माय जॉब टू मेक इट क्रिस्टल क्लियर. ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, इसको क्या बना रहा हूं? दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स कुछ भी बोलिए,
एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को टच करने के लिए जो एनर्जी लगता है, सुनते जाइए, ये देखिए धीरे धीरे आप चाय बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसका रंग चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, चेंज होते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि ना वो रिएक्टेंट रहेगा ना वो प्रोडक्ट रहेगा। उसके बाद धीरे 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 वो प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हुआ, उसका एनर्जी कम हुआ, उसका एनर्जी कम हुआ, और मान लीजिए यहाँ पे आके रुक गया वो। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को टच करने के लिए जो एनर्जी यूज होता है, जो एनर्जी यूज होता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा EA। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। सुनते जाइए, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से जीरो से जीरो से पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को टच करने के लिए जो एनर्जी लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज that is known as threshold energy. That is known as threshold energy, जिसको मैं यहाँ पर बीच में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको अलग से भी ETH लिख सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी क्या है? इतना एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो एनर्जी है, ये किसका है? प्रोडक्ट का है। सुनते जाइए, अभी मैं 100 बार आऊंगा इसमें। क्लियर है एकदम? तो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से पोटेंशियल, हर का एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर होता है, इसको कोई कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। हर चीज का आप सोचिए ना, कभी आप आयरन को मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, मगर उसका भी एक पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर है। जब तक उस एनर्जी तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। मान लीजिए मैं एक रिएक्टेंट लेता हूं A से B, ठीक है, तो A से B बनने के लिए सबका एक एनर्जी बैरियर होता है। मान लीजिए एनर्जी ऑफ द A 3 है, इसका मतलब उसको टच कहां करना होगा? 8 में करना होगा। ठीक है, सुनते जाइए, सुनते जाइए, ये सिंबल को याद रखिएगा। EA इज द सिंबल फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, ETH फॉर थ्रेशोल्ड एनर्जी, EP फॉर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ER फॉर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल H इज नोन एज इंथैल्पी। व्हाट इज इंथैल्पी? हीट, मैंने पहले भी बताया है। एंड डेल H क्या होगा? EP माइनस ER। चलो एक बार देखते जाओ। इफ डेल H इज नेगेटिव, अच्छे से सुनो, अगर डेल H नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक, जिसको एक और नाम से जानते हैं एक्सॉर्जिक रिएक्शन। डेल H अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक और एक्सॉर्जिक रिएक्शन। इफ डेल H इज पॉजिटिव, अगर डेल H पॉजिटिव हुआ तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक और क्लोज द डोर और एंडोर्जिक रिएक्शन। ठीक है, डेल H अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक, एंड डेल H पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। व्हाट इज एक्चुअली डेल H? वी हैव जस्ट डन। डेल H इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बहुत से बुक में इसको इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से भी सिंबलाइज किया जाता है। एनर्जी यहां पर क्या है? इंथैल्पी है। ठीक है, हम लोग फिर से इस चीज में आते हैं कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। चलिए देखिए, आप चाय बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? चाय बनाने की कोशिश कर रहे हो, या मान लो आप एक रिएक्शन कर रहे हो। ठीक है, मान लो आप एक रिएक्शन कर रहे हो, H2 प्लस O2 मिला के क्या कर रहे हो? 2H2O बना रहे हो। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मान लो ये 1 यूनिट है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। मान लो एनर्जी ऑफ द जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी उसके अंदर 3 यूनिट एनर्जी है। ठीक है, दोनों जैसे मिल रहा है 3 यूनिट एनर्जी जनरेट हो जा रहा है। कैसे हो रहा है ये आपको नहीं जानना है। अब आपको अगर वाटर बनाना है तो आपको पहले क्या करना होगा? एक बैरियर क्रॉस करना होगा। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। उस बैरियर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस बैरियर को हम लोग एनर्जी बैरियर या पोटेंशियल एनर्जी बैरियर बोलते हैं। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी बैरियर।
अब यहां से पहले मुझे एनर्जी बैरियर टच करना होगा, तो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, यहां पर एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट कितना है? एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट क्या है? 3 यूनिट है, ठीक है। वहां से एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से यहां पर एनर्जी बैरियर को टच करने के लिए जो एनर्जी लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एकदम क्लियर है? दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब धीरे 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 ये प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू होता है। मान लीजिए यहां पर आके ये स्टॉप होता है। ये प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है? 1 यूनिट। दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अच्छे से सुनते जाइए, एकदम क्लियर कर दूंगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यहां पर कितना है? 1 यूनिट। तो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को टच करने के लिए जो एनर्जी लग रहा है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। 0 से लेके एनर्जी बैरियर तक का जो एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा आराम से फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। The excess energy that must be supplied to the reactant molecules in order to raise them to the level of threshold is called activation energy। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है? अब देखिए, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब मैं जिस चीज में आ रहा हूं, चलो 1 यूनिट, इसको थोड़ा अच्छे से ये कर लेते हैं। 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, चलो इसको 6 मान लेते हैं। एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मेरा यहां से स्टार्ट हुआ है, ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है। अब मुझे क्या करना होगा? इसको पोटेंशियल एनर्जी बैरियर से जब तक टच नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये जो मेरा पार्ट है ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। अब मान लो यहाँ पर ये बन के, ठीक, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। कितना एक्टिवेशन एनर्जी हम लोगों को जरूरत हुआ? कितना लगा टोटल? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, कितना लगा? देखिए कितना लगा? एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? 4 यूनिट है। थ्रेशोल्ड कितना है? 6 यूनिट्स है। एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट कितना है? 2 यूनिट्स है। तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं ETH माइनस ER करके। ETH माइनस ER कितना है? थ्रेशोल्ड एनर्जी 6, रिएक्टेंट कितना है? 2। देखिए ना, एक ही बात तो है। नॉर्मल वैसे देखिए, ये 6 है, यहाँ से 2 है, क्या निकला? एक्टिवेशन एनर्जी। तो वही डेफिनेशन बोल रहा है, द एक्सेस एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन ऑर्डर टू रेज देम टू द लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। कितना एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उस रिएक्टेंट को जो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल को जाके टच करे? दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहाँ है? यहाँ है, पूरा 0 से लेके यहाँ तक। तो यहां से जो यहाँ टच करने के जो एनर्जी लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब बुक में देखिएगा, देखिएगा ये दिया हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, EA इज इक्वल टू ETH माइनस ER। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं आगे आता हूँ। अभी भी मैं आपको नहीं बोल रहा कि आपका पूरा क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं भी क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनते जाइए। अभी एक बार इसे अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिएगा तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर से आता हूँ। 1, 2, 3, कुछ भी ले लीजिए ना, यूनिट 4, चलिए 6 लेके ही चलते हैं। 5, 6, ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग सूरज में रहते हैं तो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट कहाँ रहता? थ्रेशोल्ड के पास बैठा, यहाँ पर एनर्जी बैरियर के पास बैठा रहता, बिकॉज वो तो ऑलरेडी मिलने में देरी, जैसे मिलेगा वो तुरंत पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को टच कर देगा, जैसे अर्थ में वॉलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड मिलकर वॉलेटाइल बन रहा है तो इसका मतलब वो जैसे मिलेगा वो तुरंत एनर्जी बैरियर पे टच किया हुआ रहेगा, उसको अलग से एनर्जी नहीं देना होगा। मगर चाय बनाने के लिए हम लोग को क्या कर रहा है? अलग से एनर्जी देना पड़ रहा है, कहां तक जाना पड़ रहा है? सबका अपना एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है। ठीक है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां से ये क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है,
ये यहां पर प्रोडक्ट बन गया, ये यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, ये यहां से यहां तक क्या हो गया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये यहां से यहां क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं, ईए हम लोगों को कितना मिला, 4 यूनिट्स। ग्राफ के थ्रू ईटीएच कितना मिला, 6 यूनिट्स। ईआर कितना मिला, 2 यूनिट्स। एंड ईपी आपको कितना मिल रहा है, 1 यूनिट। आप बोले नहीं सर थोड़ा ऊपर नीचे है, मैं ये रफ में बना रहा हूं, उसको 1 यूनिट मान लीजिए। ये जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली एनर्जी बैरियर या पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वापस अपने फंडामेंटल में। ठीक है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। व्हाट इज डेल एच, ईपी माइनस ईआर। ठीक है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, याद है। ठीक है, याद है, यहां पे हम लोगों ने बात किया था कि अगर डेल एच नेगेटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक एक और नाम से भी जानते हैं, एक्सॉर्जिक रिएक्शन। डेल एच अगर पॉजिटिव होगा तो क्या है ये, एंडोथर्मिक और एंडोर्जिक। कैन यू गिव मी, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड, आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी। थैंक यू। एंडोथर्मिक और एंडोर्जिक। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज डेल एच, व्हाट इज डेल एच, ईपी माइनस ईआर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब हम लोग यहां देखते हैं, ये जो हमने रिएक्शन अभी किया है ये क्या हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईपी, 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईआर, 2। आंसर क्या आ रहा है, -1। सो therefore we can observe that del H is negative, so this is a graph of exothermic reaction। so ये ग्राफ किसका है, एक्सोथर्मिक, और इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, एंडोर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, अब एक बार आप लोग मुझे सिर्फ बता दीजिए कि किनका क्लियर नहीं है, अगर नहीं भी है तो कोई घबराने की बात नहीं, मैं फाइनल चीज में आने जा रहा हूं। ठीक है, किनका क्लियर नहीं, जिनका क्लियर है कोई बात नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जिनका क्लियर नहीं है वो सिर्फ मुझे अगर चैट में या वॉइस ऑन करके अगर बोल देंगे तो मेरे लिए इजी होगा समझना। और अगर आप कुछ नहीं बोल रहे तो इसका मतलब आपका सब क्लियर है। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट में आ रहा हूं। अब इस रिएक्शन को देखिए आप अच्छे से, 1 मान लेता हूं, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहां भी 2 लेके चलते हैं, ये प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, ग्राफ मेरा थोड़ा खराब है। ठीक है, ये एनर्जी बैरियर को जस्ट टच किया है, ये टच किया, पार नहीं कर सकता है कभी नहीं, और आके यहाँ पे स्टॉप कर गया, ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। तो हम लोग क्या चीज यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज threshold energy, this is activation energy. Now
we want to know whether the reaction is exothermic or endothermic. How we can find that thing? We can find in a simple manner, because we know del H is equal to EP minus ER, and we know कि साइन में क्या होता है. मैं बिना साइन का भी अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. What is the value of EP here? EP का वैल्यू कितना है? 3 है. चलो लिख लो 3. एंड ER का वैल्यू कितना है? 2 है. क्या आया आंसर? 1 आया. That means del H is. तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है. आप एक बार फिर से रीस्टार्ट कर लीजिए. किसी को नहीं दिख रहा है? ठीक है, आप फिर से कर लीजिए. आपका कुछ इश्यू आया होगा. अब उतना देर से स्क्रीन नहीं दिख रहा है, शुरू से नहीं दिख रहा है रुजैदा? तो फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मतलब वो जो वाइट पेज के बाद जो ब्लैक पोर्शन है वो नहीं दिख रहा है. किसी को नहीं दिख रहा है? हेलो हेलो. बाकी लग रहा है कि दिख रहा है सर. दिख रहा है. आप एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए. ठीक है. डेल एच क्या है? पॉजिटिव है. वॉइस बहुत अटक रहा है जी. क्या बोल रहे हैं? हेलो. आप वॉइस बहुत अटक अटक के आ रहा है. वॉइस अटक रहा है? हेलो. ठीक है, मैं थोड़ा लैपटॉप को और सामने ले आ रहा हूँ. वॉइस तो ठीक है. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगा मुझे सोवित बोलना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. एक्सोथर्मिक या क्या बोलेंगे? इंडोर्जिक रिएक्शन. क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक और इंडोर्जिक रिएक्शन. आ रहा समझ में? ये क्यों है? इससे पहले का ग्राफ हमारा क्या था? इससे पहले का ग्राफ हमारा क्या था? इससे पहले का जो ग्राफ था वो हमारा क्या था? एक्सोथर्मिक था. ये क्या है? दिस इज एंडोथर्मिक और इंडोर्जिक रिएक्शन का ग्राफ है. देख सकते हैं. और इससे पहले जो हम लोगों का था ये क्या था? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब कहीं पे कोई डाउट्स है तो एक बार पूछ लीजिए. ठीक है. Definition clear है? The excess energy that must be supplied to reactant molecules in order to raise them to the level of threshold energy is called activation energy. Threshold energy क्या है? Activation energy क्या है? Potential energy barrier क्या है? ठीक है, जिसको simply energy barrier भी बोलते हैं. सभी को ये terms clear है? देखिए, यहां से अगर क्वेश्चन आ गया ना कभी, तो समझ लीजिए आपके वाहे नहीं आ रहे हैं. यहां से क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में नहीं मिलेगा. कॉम्पिटिटिव में ये ग्राफ दे के बहुत बार पूछता है, मगर ये ग्राफ बोर्ड्स में इसलिए जानना जरूरी है कि इसके बाद जो मैं आर्हेनियस इक्वेशन में आ रहा हूं वो तभी समझ में आएगा जब ये ग्राफ आपका क्लियर रहेगा. ठीक है. दिस ग्राफ इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ग्राफ. इसको क्या बोलते हैं? इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ग्राफ. आपको कभी बोल सकता है ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. देख लो आप, एक एक टर्म्स क्लियर है यहां पर का. ये एक्सोथर्मिक ग्राफ क्लियर है, ये एंडोथर्मिक ग्राफ क्लियर है. प्लीज आप लोग एक बार मुझे बोल दीजिएगा. तो अभी और भी ग्राफ है. रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ है, कैटलिस्ट का ग्राफ है. सो प्लीज मुझे एक बार बता दीजिएगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा. सो आगे बढ़ूं? हेलो. सब लग रहा है मौन व्रत रखे हैं. ये ऑन करके क्लियर है. ठीक है, थैंक यू. स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये अभी रब हो जाएगा. ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलो, अब मैं आ रहा हूं रिवर्सिबल रिएक्शंस में, जो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया था. मान लो हम लोगों का रिवर्सिबल रिएक्शन है A to B एंड B to A बन रहा है. पहले हम लोग A to B बनाते हैं. फिर से एक बार यहाँ पर यूनिट ले लेते हैं. 1 2. अब तो लेने की भी जरूरत नहीं, अब तो आपको कंसेप्ट समझ में आ ही गया है. 4. चलो 5 में ही स्टॉप कर गया है, कोई बात नहीं. ये तो हमारे ऊपर है क्या यूनिट लेना है.
ठीक है, अब मैंने यहां पर एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट स्टार्ट किया है। मान लो प्रोडक्ट में यहां तक आ रहा है, देखो ना खुद समझ में आएगा। एनर्जी इतना था, इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, देखने से भी समझ में आ रहा है एक्सोथर्मिक है। कम होता तो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता। अब और यहां पर स्टॉप करता हूं, क्या करता है स्टॉप। ये क्या है, दिस इज एनर्जी ऑफ, ठीक है, एनर्जी ऑफ, इसको ए बी नहीं लेके ज्यादा अच्छा रहेगा इफ यू टेक एज एक्स एंड वाई, आइडेंटिफाई करना आसान होगा। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। ये क्या है, एनर्जी ऑफ x एंड दिस इज एनर्जी ऑफ y। ठीक है, ये रिएक्शन क्या चल रहा है, अभी मैं क्या बना रहा हूं, x से y बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, x से y। ठीक है, तो x से y में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, अच्छे से देखिए 2 है। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, 1 है। तो डेल H क्या होगा, EP माइनस ER, दैट इज -1। तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्या है, एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बन रहा है, x से y बन रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग रिवर्स बनाते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द रिवर्स फंडामेंटल। अब हम लोग बनाते हैं y टू x, बैकवर्ड में जाते हैं। तो बैकवर्ड में क्या है, दिस इज y। सो एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, एनर्जी ऑफ y है, दैट इज 1। और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि बैकवर्ड में तो अब ऐसे चल रहे हैं ना, अब ऐसे आप चल रहे हैं वापस से, तो ये क्या होगा, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ forward reaction. What is EAF? Activation energy for forward reaction. ठीक है, अब अगर आप बैकवर्ड से आओगे तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, EAB is the activation energy of backward reaction। वो भी मुझे पता चल गया, मगर क्या चीज मेरा कांस्टेंट है, हमेशा पूछता है, ये सब कॉम्पिटिटिव में भी आता है कि व्हाट विल नेवर चेंज, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसी का भी एनर्जी में क्या चेंज नहीं होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी सेम रहेगा, और उसका पोटेंशियल एनर्जी बैरियर का भी वैल्यू सेम रहेगा। वही तो थ्रेशोल्ड है, यहां से यहां तक ले जाइएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर किस जगह पे है वो आपको पता चल जाएगा। अब मैं आ रहा हूं, ये मेरा फॉरवर्ड को हो गया। अब मैं यहां पर किसके साथ आ रहा हूं, बैकवर्ड रिएक्शन में आ रहा हूं। किसमें आ रहा हूं, बैकवर्ड में। तो बैकवर्ड में डेल H क्या होगा, EP माइनस ER। यहां पर EP क्या है, व्हाट इज EP, EX विच इज 2। तो दिस इज EP, दिस इज दिस, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ गया। क्या हो गया, एंडोथर्मिक। देखिए क्लियर नहीं है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, नो नीड टू वरी, देख लीजिए एक बार अच्छे से। जिनका क्लियर है कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जिनका क्लियर नहीं है वो बोल दीजिएगा तो मेरे लिए बेटर होगा। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद मैं कैटलिस्ट का ग्राफ में आऊंगा। ठीक है, ये सेशन जैसे एंड होगा, ठीक है, उसके 10 मिनट्स, 10 नहीं, हाँ मैं बता दूंगा, उसके 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद नेक्स्ट सेशन होगा। अभी अभी 6 मिनट बचा है, बहुत है। सबका क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, दो टाइप का कैटलिस्ट होता है। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिसे हम लोग प्रोमोटर भी बोलते हैं, मॉडरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इट इंक्रीजेस, आइए यहां पर लिखते हैं, ज्यादा बेटर होगा। दो टाइप का होता है,
एक कैटलिस्ट क्या है आपका? व्हाट इज वन कैटलिस्ट? पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है, it increases rate of reaction. नेक्स्ट में आता हूं, नेगेटिव कैटलिस्ट, it decreases rate of reaction. नेगेटिव कैटलिस्ट को एक और नाम से भी जानते हैं, इनहिबिटर, ठीक है। तो कैटलिस्ट से क्या होता है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रहता है वही बनता है, बस बनने का रेट फास्ट हो जाता है। तो इसे मैं कैसे समझूंगा? इस ग्राफ के थ्रू। हाउ विल अंडरस्टैंड दिस अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ? देखिए आराम से, ठीक है। ये मान लीजिए ये है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर विदाउट कैटलिस्ट। अगर आप पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, इट इंक्रीजेस और इट एनहांस रेट ऑफ रिएक्शन। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? व्हाट पॉजिटिव कैटलिस्ट डू? पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर डाउन द, ठीक है, इट इंक्रीजेस और enhance the rate of reaction. ये एक पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या जानना है? इट लोअर्ड ऑन द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ये क्या करता है? ये लोअर कर देता है। किस चीज को लोअर करता है? पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को। ये आपका है। अगर आप कैटलिस्ट डाल रहे हो पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो एनर्जी बैरियर वहां से कहां आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। ये मान लो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और विदाउट कैटलिस्ट जो मेरा था वो भी मैं दिखा रहा हूं। देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ये मेरा ओरिजिनल था, देखिए वही एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है। क्या चेंज हो रहा है? ठीक है, क्या चेंज हो रहा है? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या कर रहा है वो? ये है विद कैटलिस्ट, लोअर डाउन। जल्दी हो रहा है, देखिए जल्दी हो रहा है। अब बोलेगा नहीं सर ये तो टाइम ग्राफ है, जल्दी कैसे हो रहा है? नहीं, ये कर्व है, कर्व में स्लोप के थ्रू टाइम निकालते हैं। आऊंगा सब्स में, ठीक है, अभी दिमाग में रखिए। देखिए ये क्या था, यहां था, लोअर डाउन कर दिया तो टाइम क्या हो रहा है? कम लग रहा है, मगर चीज तो वही बनेगा ना। ये क्या है? विद कैटलिस्ट। अगर टाइम ज्यादा लगाना होता तो क्या करते? पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को ऊपर कर देते, तो क्या होता? नेगेटिव कैटलिस्ट बन जाता। क्या बन जाता? नेगेटिव कैटलिस्ट। एकदम क्लियर है ये? एकदम क्लियर है? अगर यही आप चाहें तो यहां पे आप, ये क्या था? विद कैटलिस्ट मतलब क्या? पॉजिटिव कैटलिस्ट। आप चाहो तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी दिखा सकते हो। यहां पे ये रहा, ठीक है। ड्राइंग तो आप मेरा जानते हो कितना खराब है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। ये है, इसका भी क्या हो रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रहा है, थ्रेशोल्ड चेंज हो रहा है, बाकी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ 1.5 मिनट बचा है, उसके बाद हम जो अगले सेशन में आएंगे, दैट आई विल कम टू द आर्हेनियस इक्वेशन। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ विद कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। ये क्या है? दिस इज विथ नेगेटिव कैटलिस्ट, जिसको इनोवेटर बोलते हैं, विथ नेगेटिव कैटलिस्ट। सोवित आवाज आ रही है? रुजादा, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी ना? क्लियर है अब? हाँ सर आ रहा है। समझ में आ रहा है ये पूरा ग्राफ? अब मैं नेक्स्ट जो आऊंगा, अब मैं आर्हेनियस इक्वेशन में आऊंगा, ठीक है। जो मैं, कितना बज रहा है अभी?
अब कभी भी बंद हो सकता है कि किसमें लेस देन 1 मिनट दिखा रहा है, ठीक है। 15 मिनट बाद हम लोग का सेशन रहेगा, मैं वहां पर टाइम लिख के भेज दूंगा, या एक काम करता हूँ 5 बजे स्टार्ट करता हूँ, आप लोग भी थोड़ा इसको देख लो, अच्छे से देखना, अभी बैठ के जाना मत, इसको बैठ के कॉपी में देखो, तभी मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूँ, तभी मैं आगे आर्हेनियस पढ़ा पाऊंगा। और कोई डाउट्स होगा तो पहले इस टॉपिक से पूछ लेना जो मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। एग्जैक्ट 5 o'clock में स्टार्ट करूंगा, एग्जैक्ट 5 o'clock में, ठीक है सर जी। नो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द आर्हेनियस इक्वेशन। अब जिस पार्ट में हम लोग आ रहे हैं दैट इज एक्चुअली द आर्हेनियस इक्वेशन पार्ट, ठीक है। दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर, अनअकैडमी में जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है वो मेरा रेफरल कोड है। ये हम लोग ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, ठीक है, as well as exothermic, endothermic, with catalyst, without catalyst, forward reaction, backward reaction। अब हम लोग जिस चीज में आ रहे हैं अच्छे से देखिए, this is actually known as Arrhenius equation, very very important। हम लोग जितने देर से जो मेहनत कर रहे थे वो इसी चीज के लिए कर रहे थे, ठीक है। this is Arrhenius law। Arrhenius law क्या बोलता है? I have book, मैं वहां से भी आपको ये करके बता सकता हूँ, ठीक है। This is also, Arrhenius law is also known as rate and activation energy relation। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, मैं कुछ लिख रहा हूं, ठीक है। ये आर्हेनियस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। इन द ईयर 1899 में, हम लोग को ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, वो एक रिलेशनशिप निकाले बिटवीन द टेम्परेचर, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस पुराना समझ में आ गया, बहुत इजी, एंड rate constant of a reaction। The relationship called Arrhenius equation। The relationship is called Arrhenius equation and is usually written, सुनते जाइए ना आराम से, रिलैक्स। अब उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब सब कुछ बहुत सिंपल हो गया है, जो समझने का पार्ट था वो फर्स्ट हाफ में हो गया है। Written in the form k is equal to a e to the power minus a by rt, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। देखते जाइए। अब ये लॉ क्या है? आर्हेनियस लॉ है। किस चीज के बीच में रिलेशन है? टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट मतलब के एंड टेम्परेचर मतलब टी, केल्विन में ले रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन। अब डिटेल में देखिए, ठीक है। नो कम इन डिटेल। हम लोग क्या देखे आर्हेनियस इक्वेशन में? के क्या है? a e टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी। पहले एक एक करके सभी चीज को समझते हैं। व्हाट इज एक्चुअली के? के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। हम लोग बहुत शुरू से, स्टार्टिंग से ही के बारे में सीख रहे हैं। व्हाट इज ए? ए इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। याद है लास्ट क्लास में मैंने ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और इट इज ऑल्सो नोन एज कोलिजन। एक काम, ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर। व्हाट इज दिस ई? ई इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर जो एक्सपोनेंशियल है। व्हाट इज ई ए? वी हैव जस्ट डन राइट नाउ। ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। What is R? मोलर गैस कांस्टेंट। वैल्यू हम लोगों ने 11 में पढ़ा है, मैं फिर से यहां पर एक बार आप लोगों के लिए डिफाइन कर दूंगा, विच इज ऑल्सो नोन एज
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, or simply known as gas constant. What is T? Absolute temperature. What do you mean by absolute temperature? The temperature which is defined in Kelvin. This what we have studied in class 8 and 9. So these are the symbol. आप पूछोगे सर collision frequency factor क्या है? ठीक है, ये है frequency of collision of reacting molecules. आइए ए के बारे में थोड़ा डिफाइन कर। ए का कोई ऐसा जरूरत नहीं है, कहीं से आपसे कोई पूछेंगे भी नहीं, बट डेटा दिया रहेगा, प्लेस कर लेना है, मगर लिख लीजिए बेटर है। व्हाट इज ए? ए के बारे में क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। व्हाई इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर? बिकॉज it gives the frequency of collisions of the reacting molecules, क्या है ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर? क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, बिकॉज गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। अच्छे से सुनिए, मान लीजिए मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, ए से बी बना रहा हूँ। अब ए का जो मॉलिक्यूल है जब तक 10 टाइम्स कोलाइड नहीं होगा तब तक वो बी में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब जब तक वो 10 टाइम कोलाइड नहीं होगा वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। सभी दुनिया में जितना भी रिएक्शन है सबका फ्रीक्वेंसी फैक्टर कांस्टेंट है। मान लीजिए कि आप किसी में एनर्जी दे रहे हो और वो 10 बार कोलाइड हो रहा है, ठीक है, किसी में कैटलिस्ट देके जल्दी करा रहे हो तो वो कोलाइड 10 ही टाइम्स होगा, मतलब स्पीड में होगा ऐसे, ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट में, मगर वो सिमिलर रहेगा। ठीक है, आइए डेरिवेशन देखिए, यहाँ पर 2 डेरिवेशन है। ठीक है, मैं फर्स्ट डेरिवेशन में आता हूं, सबसे पहले फर्स्ट मेथड में। ठीक है, फर्स्ट मेथड को, ठीक है, 1 मिनट ठहर जाइए थोड़ा सा और। ठीक है, दिस इज एक्चुअली नोन एज कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? कोई चैट कर रहे हैं क्या? 1 मिनट, नहीं, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इस कैलकुलेशन करने का 2 मेथड है। फर्स्ट आई एम कमिंग इन अ फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? व्हाट इज फर्स्ट मेथड? आइए देखता हूं, अब आराम से देखते जाइए। k इज इक्वल टू क्या है? a e टू द पावर माइनस e बाई आर टी। ठीक है, हम लोग एकदम इसको सिंपल, आप यहां पर आराम से इससे फाइंड कर सकते हैं। k दिया हुआ है, a दिया हुआ है, ठीक है, r दिया हुआ है, t दिया हुआ है, e निकाल लीजिए। इसके अलावा इसका एक सिंपल डेरिवेशन है जिसको ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। हम लोग किसमें आ रहे हैं? ग्राफिकल मेथड में। फर्स्ट मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड टू कैलकुलेट please close the door to calculate the आइए यहां पे taking ln, what is actually a ln? log base e on both side। इतना तो log आप लोगों को आता है क्योंकि ये सब हम लोग बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं। अब आप लोग क्लास 12 में आ चुके हैं, अपने मैथ्स टीचर से पूछ लीजिएगा ln में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। ln k is equal to ln a e to the power minus ea by rt। ये हम लोगों के पास इक्वेशन क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन है। कहां से आया? आर्हेनियस ने दिया। कैसे किया नहीं जानते हैं, बस इसको दिमाग में रखना है। अब हम लोग सिंपल इसको सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ln k is equal to ln a
ठीक है, log ए बी का फॉर्मूला आ गया ln e माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूं, ln k ln a, ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस ई ए बाई आर टी ln e। ठीक है, what is ln e, what is ln e, ln e is actually log base e to e, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। what is ln k, माइनस ई ए बाई आर टी मैं पहले लिख ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ln ये क्या हो गया, 1 हो गया, एंड प्लस क्या लिख लेते हैं, ln a। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में आओ, चलो फिर से देखो इस चीज को। k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, एकदम आराम से टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, मैंने लास्ट में वहां पर लिख दिया, आप देख लेना, यहां पर मैं बस इसे ओपन करके दिखा रहा हूं। ln k इज इक्वल टू ln a ln k, ln e क्या है, मैंने अभी बताया 1 है, क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, अब ln को अगर आप log में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सुन लो, अगर आप किसी भी, मान लो ln x ले लेते हो, तो अगर आप इसे log में कन्वर्ट करोगे तो ये 2.303 log x होगा। याद रखो, log का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बेस 10, इतना मैथ्स आना चाहिए आप लोगों को। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं log में तो क्या होगा, 2.303 log के, log जब भी लिखोगे बाय डिफॉल्ट बेस क्या होगा, 10, आप लिखो या मत लिखो, 2.303 log a माइनस ई ए बाई आर टी माइनस ई ए बाई आर टी। अब आप इसे फिर से एक बार मैं लिखता हूं, 2.303 log k इज इक्वल टू, मैं माइनस पहले लिख रहा हूं, बस मन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को, 2.303 log a। अब इसको 2.303 से इंडिपेंडेंट करने के लिए सबको डिवाइड कर देता हूं 2.303 से, तो क्या हो जाएगा, log k माइनस ई ए बाई 2.303 r, ये 1/t को मैं ऐसे करके लिख रहा हूं, प्लस log a, देख लीजिए क्लियर है एकदम। ये बस कैसे यूज होगा नहीं होगा छोड़ दिए, सिंपल मैथ्स क्लियर है, जो मैथ्स पढ़ा रहा हूं वो क्लियर है। ठीक है, चलो ठीक है, इसे मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, नेक्स्ट पेज में। ओके, ठीक है, क्या है मेरा log के, मेरा क्या आ गया है, थोड़ा सा पीछे जाके देखो, माइनस ई ए बाई 2.303 r, t को अलग करके लिख रहा हूं, 1/t प्लस log a, इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c, एक स्ट्रेट लाइन को, here y क्या है, log के, स्लोप क्या है, माइनस ए बाई 2.303 r, बेटा उधर जाइए, x एक्सिस क्या है 1/t और इंटरसेप्ट क्या है log a। ठीक है, अगर आप इस चीज का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बुक से ले लिया है, जो मेरे लिए बहुत टफ है, तो दिस इज log k, आ रहा समझ में, दिस इज y एक्सिस, देखो दिस इज 1/t, x एक्सिस, व्हाट इज स्लोप, स्लोप देखो माइनस ई ए बाई 2.303 r है। ठीक है, आप इसको कभी टच नहीं कर सकते हो क्योंकि 1/t क्या हो जाएगा 0, इसीलिए ये बस चलता, बस याद रखो, आपको ग्राफ
जब भी ग्राफिकल बोलेगा ये डेरिवेशन निकाल के ऐसे करके बस शो कर दोगे. दिस इज लॉग के, ब्रेन नहीं लगाना है. एंड दिस इज 1/t. दिस इज नोन एज ग्राफिकल मेथड टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी. याद रखना, कभी भी अगर ग्राफिकल मेथड बोलता है कैलकुलेट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को नहीं दोगे. किसे दोगे? ये आर्हेनियस इक्वेशन को दोगे. ये देखो स्लोप निकल गया, तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं. ये माइनस यहां चल जाएगा, माइनस 2.303 आर इंटू स्लोप. ये सब आगे जाके प्रैक्टिकल होगा बीएससी वगैरह में, अभी थ्योरेटिकल वे में देख लीजिए. ये नीचे में क्या है इसे भी छोड़ दीजिए, ये हम लोग को थोड़ी देर बाद जानना है. ये सेकंड डेरिवेशन देख लीजिए. सर अगर हाँ बोलिए. 1/t के जगह सिर्फ टेम्परेचर रहा तो ग्राफ कैसा होगा? 1/t के जगह पे अगर टेम्परेचर हुआ, प्लॉटिंग करना होगा, प्लॉटिंग करके देखना होगा. मान लीजिए टेम्परेचर कितना है, लॉग के का तो ये वैल्यू चल रहा है. मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया. ये 1/t में अगर रिया थोड़ी देर में अगर मैं बताऊं, क्योंकि मुझे भी निकालना होगा देखने के लिए. ठीक है मैम. ओके सर. ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, देखते हैं, होना चाहिए मेरे पास. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/t. तो दिस इज माय ग्राफ. क्लियर है पहला. अब सुनिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है, आईएससी में भी बहुत बार आ चुका है. क्या है सुन लीजिए उस चीज को, मैं एक बार उसे लिख देता हूं उस क्वेश्चन को. हाँ, अगर आपको कभी भी ये ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा यहां सुन लीजिए. ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है, ये जो फर्स्ट मेथड मैंने ग्राफिकल का बताया है, कैसा क्वेश्चन आता है. ड्रॉ अ ग्राफ which is used to calculate activation energy of a reaction give the appropriate energy of a reaction. Sorry, give the appropriate expression लिखा है, sorry. Give the appropriate expression used to calculate the activation energy graphically. समझ में आ रहा है? एकदम उसी तरह हम लोग को करते हुए activation energy ग्राफिकली, वही ग्राफ बनाना है इस तरह से. पहले डेराइव करना है, ये क्या है लॉग के, ये क्या है 1/t. यहाँ पर ये स्लोप है, स्लोप क्या निकलेगा -a/2.30. इसी पे सम्स आएगा. ठीक है, आता हूं आगे, बढ़ू आगे. चलिए अब आता हूं सेकंड मेथड में. ये सब ने ले लिया स्क्रीनशॉट. सेकंड मेथड इज नॉट अ ग्राफिकली. सेकंड मेथड क्या है, जब दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट होगा, व्हेन देयर इज अ टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट, तब हम लोग क्या करेंगे, ये इसके ऊपर है. चलिए थोड़ा लिख लेता हूं अच्छे से. ये
कैन बी कैलकुलेटेड चलिए एक बार लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं. कैन बी कैलकुलेटेड by measuring rate constant of a reaction at two different temperature, at two different temperatures. If K1 and K2 are the rate constant of a reaction at temperatures T1 and T2 respectively. देखते जाइए एकदम. Then using, अब आप लोगों को वो कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था लास्ट क्लास में. यूजिंग आर्हेनियस इक्वेशन वी हैव क्या है log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ये निकाला था अभी 2.303 R T1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और एक ले लेते हैं. सुनते जाइए, मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा. EA बाई 2.303 RT2. देखिए क्या बोल रहा है, अच्छे से सुनिए. इन लोग बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी एक और तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है, दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट एंड दो डिफरेंट टेम्परेचर पे. देखिए K1 को क्या दे रहा है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर तो सेम रहेगा जो भी टेम्परेचर पे हो, जितना बार कोलाइड करता है उसमें ही होगा. एक्टिवेशन एनर्जी दोनों का सेम होगा, सिर्फ टेम्परेचर अलग होगा. सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे चेंज नहीं करेगा. एक्टिवेशन एनर्जी तो बिल्कुल चेंज होना चाहिए, है ना. आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे एक्टिवेशन एनर्जी. देखिए ये ग्राफ देखिए अच्छे से, ये हम लोग एक पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ देखते हैं. ठीक है, ये एक रिएक्शन है, ये बन रहा है, ये टेम्परेचर T1 पे है. किस पे है? टेम्परेचर T1 पे. अगर अलग भी टेम्परेचर दीजिएगा तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ उसका एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब सेम रहेगा. सिर्फ उसका थोड़ा जो टाइम ग्राफ है हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स में, वो चेंजेस आएगा. दिस इज एट टेम्परेचर T2, हो सकता है दिस इज एट टेम्परेचर T3. तो क्या चीज सिमिलर है यहाँ पर? एक्टिवेशन एनर्जी सभी का सेम है. आप टेम्परेचर, आप सोचो ना, आप चाय बना रहे हो, आप एकदम स्पीड में उसमें 500 डिग्री सेंटीग्रेड दे दे रहे हो, वो बनेगा, ठीक है, मगर पोटेंशियल एनर्जी बैरियर तो क्रॉस करेगा, वही एक्टिवेशन एनर्जी होगा. 100 डिग्री भी दोगे तो वही एक्टिवेशन एनर्जी होगा. आप बोलोगे नहीं सर 400 में देंगे तो चाय बन के उड़ जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं, मगर बना तो वेपर बन के ही उड़ गया, मगर प्रोडक्ट तो बना. आप कंडेंस करके कलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, ये आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं. चलिए, थैंक यू. ठीक है, अब ये देखो, ये मुझे समझ में आ गया. ये दो इक्वेशन है, क्लियर है. K1 फ्रीक्वेंसी फैक्टर कांस्टेंट, दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट. R तो मोलर गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 या 2 and 1 कुछ भी ले लीजिए, 2 and 1 ले लेते हैं, जो बुक में है चलो वही ले लेते हैं. 2 and 1. इक्वेशन 2 को ये लोग क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 से. क्यों? एक सिंपल रिलेशन लाने के लिए. अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू EA बाई माइनस EA बाई 2.303 R T2 माइनस ऑफ माइनस EA बाई 2.303 R T1. ये log A माइनस B क्या बन गया? दिस,
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को कॉमन ले लो 2.303 आर, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 1/T1 माइनस 1/T2, ये रिलेशन है, इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से सुनो, आराम से एकदम। चलो इस जगह को मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं। देखो यही है, देखो यही है, मैं बोल रहा था ये सेकंड का है, log k2 माइनस log k1 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, वो लोग जो भी नाम दे दिए हैं। ये देखो ठीक है, इसको इन लोग सिंपल वे में इस तरह से कर लिए। अब इसको क्या किए, एक्टिवेशन को एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए, एक्टिवेशन को एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए क्लास और वही 10 मिनट जितना टाइम बचा है, और 10 मिनट तहरीम। देखो log k2 by k1 क्लियर है, तो मेरा क्या आ गया, आपको मैं बेटर बोलूंगा, आप ये याद रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, कभी सम्स आ गया आप डेराइव करके भी कर सकते हो, क्या है 1/T1 माइनस 1/T2। ग्राफिकल मेथड फर्स्ट वन था, देखो ये फर्स्ट वन क्या है, ग्राफिकल मेथड है, क्लियर है। अब मैं सम्स में आ रहा हूं, नाउ आई एम कमिंग टू द सम्स पोर्शन। चलो पहला सम्स देखो, क्वेश्चन नंबर 1, सब देखो पहले। फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ, एकदम सुनो, ये सब डेटा ओरिएंटेड है, कंसेप्ट में एंटर ही नहीं करना, डेटा देखना, क्या डेटा दिया है K1 K2, ओके। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया है, हाँ, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये K1 K2, R दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर प्लेस करो, यहाँ पे प्लेस करो, ये दिया हुआ है। R का वैल्यू हम लोग किस में लेते हैं, R का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। देखो इसका जो भी यूनिट है कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर का जो भी यूनिट है यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आ गया, ये हमेशा याद रखना, ये जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, आर के थ्रू करना, ये जूल में आएगा, यहाँ पर किलो जूल कर दिया गया है। देख लीजिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज अ डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन, इट इज एज सिंपल एज दैट। मैं आज काइनेटिक्स को ओवर कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा वो डाउट्स का होगा, जो 2 चैप्टर का आपका रिलेटेड डाउट्स है। प्लीज डाउट्स लेके आइएगा, यहाँ पे आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, जो आपका डाउट्स होगा अपने मोबाइल में, मैं वहां पर देख के सॉल्व कर दूंगा। आगे बढ़ू, सब लग रहा सो गए हैं, डोंट नो। चलिए क्वेश्चन 2, ये पूरा यहाँ पर नहीं आया है, मैं थोड़ा इसे लिख देता हूं तो आप लोग के लिए बेटर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, द रेट ऑफ रिएक्शन triples when temperature changes from 50 degree to 100 degree centigrade, calculate the energy of activation for such a reaction। देखिए वही आ गया, the rate of reaction triples when temperature changes from 50 degrees। क्या बोल रहा है, rate of reaction triples, rate of reaction triples। आइए सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा इसे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल कर रहा है, ये K1 है K2 है, ठीक है, 2 रेट कांस्टेंट है, अगर ट्रिपल कर रहा है आपका, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन द चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, तो क्या होगा, K2 is 2 is 3 of K1, है ना। अब बोलेगा नहीं सर ये तो रेट ऑफ रिएक्शन दिया, R1 by R2 क्या है, K2 by K1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लेस कर लीजिए। ये का वैल्यू नहीं मालूम है, फाइंड करना है, ये दिया है, ये दिया है, टेम्परेचर दिया है, सिंपल कैलकुलेशन,
जूल में आया है। देखिए आप बोल सकते हैं सर इससे पहले का क्वेश्चन में जूल लिखा है, पर मोल नहीं लिखा। ये सभी बाय डिफॉल्ट पर मोल है। पर मोल किलो जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलो जूल। अगर लिखिएगा तो ज्यादा बेटर है। देख रहे सब डेटा ओरिएंटेड है, ऑल आर डेटा ओरिएंटेड। और 6.5 मिनट दिखा रहा है। कुछ और सम्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए ये सम्स एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सब देख लीजिए एक बार। The decomposition of phosphine has a rate law. Rate is equal to K PS3. The rate constant is this at 300. Activation energy. What is the rate constant of this at that? अरे वैल्यू दिया हुआ है, K1 दिया है, K2 फाइंड करना, T1 T2 दिया, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। अब आपका मैथमेटिक्स का जो मैटर है वो यहाँ पर आ जाता है। केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री में ये डेरिवेशन है, मैंने ऑलरेडी डेराइव करके दिखाया है। सेकंड डेरिवेशन नहीं आता है, मगर फिर भी याद रखो फर्स्ट डेरिवेशन क्यों काम आता है, क्योंकि ग्राफिकल आता है। मैंने आपको क्वेश्चन में वहां पे दिखाया। ठीक है, देख लीजिए, किसी को कोई इश्यू है तो बता दीजिए। एक ग्राफ का जो आप लोगों का है, नेक्स्ट क्लास में उसका लेके आऊंगा। टी का बनाना होगा, मैं बना के प्लॉट करके उसके लेके आ जाऊंगा। नॉर्मल टाइमिंग याद है हम लोग का, थर्सडे है नेक्स्ट क्लास। अब मैं आप लोगों को आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो भी भेजूंगा, उसे भी करके रेडी रहिए, वो भी साइड बाय साइड कीजिए। अभी तो टाइम आप लोग के पास बहुत है। कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं, अभी मैं यूट्यूब में भी इसे अपलोड कर दूंगा। देखिए ना, वही सेम फंडामेंटल। It is observed that rate of chemical reaction double with every 10 degree rise if generalization hold। वही चीज है, बस डेटा को लेके चलना है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है ये। स्लोप ऑफ अ लाइन दिया हुआ है वर्सेस 1/t। स्लोप कितना दिया है, 5841 केल्विन। क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है पर मोल, और आर का क्या है, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो जूल जूल कैंसिल, मोल मोल कैंसिल, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, स्लोप किस में आएगा, ओनली केल्विन में आएगा। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दिस रिएक्शन। आइए क्या है, स्लोप का तो हम लोग का फॉर्मूला ही है माइनस EA बाई 2.303 R। ठीक है, क्या फाइंड करना है, एक्टिवेशन स्लोप दिया है, यस गिवन, R मालूम है, निकाल लो एक्टिवेशन एनर्जी। आगे आंसर। ये भी क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार अच्छे से देख लेना। ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है। यही सब चीज के लिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी बैरियर का फंडामेंटल बताया कि ये सब कैटलिस्ट का क्वेश्चन वगैरह समझने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। इज इट ओके? और 3 मिनट्स बचा है, अच्छे से ये सम्स को कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा मुझे बिल्कुल बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में थर्सडे हम लोगों का जो नॉर्मल टाइमिंग रहता है, उसके अलावा हम लोग सैटरडे और संडे भी क्लास करके इस मंथ में हम लोग जो टारगेट है उसे कंप्लीट करेंगे। ओके, सो प्लीज अच्छे से न्यूमेरिकल्स कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है, जो यूट्यूब के व्यूवर हैं, वो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एज वेल एज यू नो माय टेलीग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। यस, कोई कुछ बोल रहे हैं?